Hello everyone, let us discuss CET practice test. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है इंटीग्रेट 1/√9 - 16x² dx. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√3² - 4x का होल स्क्वायर. साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया. वी कैन राइट इट एज साइन इनवर्स x/a. तो x की जगह 4x आ जाएगा, a की जगह 3 आ जाएगा, एंड जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा. ये इंटीग्रेट हो गया. नाउ अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया 1/4 एंड बीटा का वैल्यू हो गया 4/3. हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा प्लस 1/बीटा. सो अल्फ़ा प्लस 1/बीटा विल बी 1/4 plus 3/4, that is 1. So final answer is A. Next question number 2. हमें बोला है इंटीग्रेट x² - 2 डिवाइड बाय x² + 1 dx. ये हमें इंटीग्रेट करना है. सो वी कैन राइट इट एज x² + 1 - 3 डिवाइड बाय x² + 1 डिवाइड बाय x² + 1 dx. सो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 3/x² + 1 dx. So 1 का इंटीग्रेशन x - 3 टाइम्स tan इनवर्स x + c. So ये फाइनल आंसर आ गया. ऑप्शन बी मैच कर रहा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फॉर विच इंटरवल द फंक्शन x² - 3x डिवाइड बाय x - 1 सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम. सो 0 से 3 में अगर देखेंगे तो 0 से 3 में x = 1 पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. -3 to 0 अगर देखेंगे तो f(0) 0 के इक्वल है. f(-3) ये हो जाएगा -27 + 9. ये तो 0 नहीं आ रहा है. देन थर्ड ऑप्शन अगर चेक करेंगे f(3) की अगर बात करेंगे तो 27 - 9 डिवाइड बाय 3 - 1. सो 18/2 इज 9. एंड f(1.5) दैट मीन्स 3/2 अगर चेक करेंगे तो हो जाएगा 27/8 - 9/2 डिवाइड बाय 3/2 - 1. सो ये हो जाएगा 27 - 36 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 1/2. ये तो कुछ नेगेटिव नंबर आ रहा है तो दिस इज नॉट इक्वल टू 9. तो कहीं पर भी रोल थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ द अबव इंटरवल. देन क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर दैट एक्सीड्स स्क्वायर बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट. एक नंबर x है जो कि अपने स्क्वायर से बड़ा है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट से बड़ा है वो हमें बताना है. तो ये f(x) मान लेते हैं. f' हो जाएगा 1 - 2x. इसको 0 पुट करेंगे तो x आ गया 1/2. एंड f"x कितना आ रहा है -2 विच इज़ नेगेटिव. सो इसका मतलब ये मैक्सिमा देगा. तो फाइनल आंसर x = 1/2. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = 7, x <= 2, ax + b when x lie between 2 and 9, 21 when x is greater than equal to 9 is continuous. अब अगर ये कंटिन्यूस है तो 2 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और 2 पे जो राइट हैंड लिमिट होगा दोनों इक्वल होंगे. एंड 9 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा एंड 9 पे जो राइट हैंड लिमिट होगा दोनों इक्वल होंगे. ये a एंड b में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गए. इनको आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9a - 2a 7a, b तो कैंसिल हो गया, = 14. तो a का वैल्यू आ गया 2. a को यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ गया 3. सो फाइनल आंसर इज a 2 एंड b 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हमें बोला है लिमिट x → 0 x × e⁻x - 1 डिवाइड बाय 1 - cos x. इसमें ये वाला जो x है इसको नीचे पहुंचा देते हैं तो हो जाएगा लिमिट x → 0 e⁻x - 1 एंड 1 - cos x. एंड ये x को हमने नीचे पहुंचा दिया.
अब एक एक्सेस है यहाँ पर डिवाइड करते हैं और यहाँ पर भी डिवाइड कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। नाउ इसका वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 1 एंड इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1/2। तो 1 × 1/1/2 इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर हो गया 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट dx डिवाइड बाई e⁻x प्लस e⁻−x प्लस 2। सो इसको हम लोग अगर e⁻−x को लिखते हैं e⁻x प्लस 1/e⁻x प्लस में 2, तो ये एलसीएम वगैरह लेने के बाद बन जाएगा e⁻x dx डिवाइड बाई e⁻x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम e⁻x प्लस 1। अगर e⁻x को टी पुट कर देंगे तो e⁻x dx dt हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एंड टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 क्या होता है t प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -1/t प्लस 1 एंड t कौन था e⁻x। तो फाइनल आंसर इज -1/e⁻x प्लस 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमें बोला है इंटीग्रेट dx डिवाइड बाय sin x प्लस cos x। ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको एक √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा √2 × 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब ये वाला जो पार्ट है क्या लिखा हुआ है sin x प्लस π/4। 1/√2 को बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा dx डिवाइड बाय sin x प्लस π/4 एंड फर्दर क्या लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस π/4 dx। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा log tan जो भी एंगल है उसका हाफ, तो हो जाएगा x/2 प्लस π/8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x ऑन -1 to 1 बिकॉज। अब ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है, वी शेप का रहता है, 0 पे शार्प टर्न आता है, तो ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, f इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन -1 to 1, इसलिए इस पर रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेट x प्लस 1/x पावर 3 dx। पहले तो क्यूब को एक्सपांड कर देते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² dx। ये हमें इंटीग्रेट करना है, इसमें हर एक टर्म इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ये हो जाएगा x⁴/4, इसको x⁻³ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x⁻² डिवाइड बाय -2। देन ये हो जाएगा 3x² 2 एंड x की पावर -2 लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻1 डिवाइड बाय इधर x² नहीं बचेगा, x ही बचेगा सिर्फ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम ln mod x प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 11, हमें बोला है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी f(x), जहाँ पर f(x) के बारे में बताया है कि f(x) इज ग्रेटर देन 2x - 3x एंड लेस देन 2x² प्लस 5x/x²। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसका लिमिट 2 आ रहा है, इसका भी लिमिट 2 आ रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट का रेशो होगा। तो अगर आसपास के फंक्शन का लिमिट सेम है तो इसका भी इन्फिनिटी में लिमिट 2 होगा। तो फाइनल आंसर हो गया 2। सैंडविच थ्योरम से फाइनल आंसर 2 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है sin π/2 माइनस sin इनवर्स माइनस √3/2। तो ये हो जाएगा sin
π/2 माइनस, अब इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस π/3, तो ये हो गया साइन π/2 प्लस π/3, एंड जो साइन 90 प्लस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, एंड कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो फाइनल आंसर हो गया 1/2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमें बोला है इफ 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन x का वैल्यू बताना है। हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है π/2, इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू π/2, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, तो x विल बी इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर 1 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमें बताना है लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x प्लस साइन 6x डिवाइड बाय साइन 5x माइनस साइन 3x। ऊपर नीचे एक x से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x डिवाइड बाय x प्लस साइन 6x डिवाइड बाय x होल डिवाइड बाय साइन 5x डिवाइड बाय x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय x। इसको एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको 6 से, इसको 5 से एंड इसको 3 से, तो ये सारे पार्ट तो 1 हो जाएंगे। साइन x बाय x 1 होता है व्हेन x टेंडिंग टू 0, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 5 माइनस 3, तो 8/2 दैट इज 4, तो फाइनल आंसर इसका 4 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमें बताना है डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/2, तो बेसिकली 1/√x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस, तो x कैसा आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है इफ f डिफाइंड फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें बताना है f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2/5, तो जो f ऑफ 2 है वो क्या बन गया f ऑफ 2/5, तो हो जाएगा 2/5 डिवाइड बाय 1 प्लस 4/25, तो हो गया 2/5 डिवाइड बाय 29/25, एक 5 कैंसिल कर देंगे तो हो गया 10/29, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है वो हमें बताना है, तो पहले ऐसा करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव इंटू ई पावर माइनस एक्स एज इट इज प्लस x प्लस 2 एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 2, तो हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब ई पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, -1 से बड़ा नंबर लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, बट बाहर एक माइनस है तो साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में इंक्रीजिंग एंड -1 से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 18, हमें बोला है द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x, साइन इनवर्स के अंदर जो कोई भी है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो x माइनस 1/5 से 1/5 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इट इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स ऑफ x 6 इज इक्वल टू 0 वेयर बॉक्स डिनोट GIF, देन x के बारे में बताना है, तो ये क्या बोल सकते हैं बॉक्स x -3 इंटू बॉक्स x -2 इज इक्वल टू 0
तो बॉक्स एक्स आइदर 2 के इक्वल होगा या फिर 3 के इक्वल होगा। अगर बॉक्स एक्स 2 के इक्वल है तो एक्स कैसा हो जाएगा, बिलोंग टू 2 to 3, एंड अगर बॉक्स एक्स 3 के इक्वल है तो ये हो जाएगा 3 to 4। तो दोनों का मिला के एक्स कैसा आ गया, 2 to 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 + 2 पावर एक्स + 4 पावर एक्स। अब यहाँ पर 2 पावर एक्स को थोड़ी देर के लिए टी नाम दे देते हैं। तो एफ ऑफ टी जो होगा ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3। टी का जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक जा रहा है। इसमें अगर -b/2 है चेक करेंगे तो हो जाएगा -1/2। ये इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है, तो हमें 1 इन्फिनिटी। तो हमें एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना है विच इज़ 3, एंड हमें एफ ऑफ, ये हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एफ ऑफ इन्फिनिटी देखेंगे तो इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 to infinity। Then next question number 21, if x is equal to t square, y is equal to 2t, then equation of normal at t is equal to 1। जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2, dy by dx हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2t दैट इज 1/t। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1। So final answer will be y minus y1 is equal to m time x minus x1. So y minus 2 equal to minus x plus 1. So x plus y minus 3 is equal to 0. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। Then question number 22, the function sin x minus bx plus c will be increasing। अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव। सो एफ डैश एक्स जो होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस बी। अब ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब cos x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन b। तो b अगर cos x से छोटा है तो जो उसका b का जो वैल्यू cos x के मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए। तो cos x जो है -1 से, सॉरी b जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए। तो फाइनल आंसर हो गया सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स को t मानेंगे तो एफ डैश एक्स dx जो होगा ये dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा dt/t स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/t प्लस c। सो हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स टू द पावर -1 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेट dx अपॉन x इंटू ln x का होल स्क्वायर। तो अगर ln x को t मानेंगे तो 1/x dx विल बी dt। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt/t स्क्वायर। तो हो गया -1/t प्लस c, एंड t की जगह फिर से कौन आ जाएगा, ln x। तो हो गया -1/ln x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स dx। यहाँ पर अगर हम लोग साइन एक्स को t पुट कर देंगे तो कॉस एक्स dx विल बी dt। तो क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt। तो हो गया t⁴/4 प्लस c, दैट इज साइन पावर 4x/4 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हमें बोला है इंटीग्रेट ln x इंटू ln x प्लस 2 dx। सो ln x को t मान लेते हैं, x हो जाएगा e⁻t, dx हो जाएगा e⁻t dt। क्वेश्चन बन जाएगा t इंटू t प्लस 2 e⁻t dt। t को अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t e⁻t dt। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अगर f है तो ये f डैश हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया। तो फाइनल आंसर विल बी t² e⁻t dt, सॉरी प्लस में c। अब t कौन था,
ln x, तो हो जाएगा ln x का स्क्वायर, ई पावर टी की जगह आ जाएगा x प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेट ई पावर x इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया सेक टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये अगर f है तो ये f डैश लिखा हुआ है, तो आंसर ई पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेट कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स रहेगा प्लस में सी। ये फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर को अगर फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा एंड कॉस का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 30, टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड xy क्यूब इज मैक्सिमम। तो नंबर्स बताने हैं, तो यहाँ से हम लोग x को कितना लिख सकते हैं 60 माइनस वाई। तो जो हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज करने का है वो हो जाएगा f ऑफ y इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अगर f डैश वाई कैलकुलेट करेंगे, इसको अपन अंदर ही भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई पावर 4। तो हो जाएगा 60 इंटू 3y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। ये हमें करना है 0। तो 4y स्क्वायर तो पूरे में से कॉमन आ रहा है, 4y स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 15 इंटू 345 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y एक तो 0 आया, बट पॉजिटिव नंबर की बात चल रही तो हम 45 ले लेते हैं। नाउ ये इंश्योर करना है कि इस पर मैक्सिमाइज हो भी रहा है या नहीं, तो f डबल डैश y अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। वाई स्क्वायर फिर से अगर 4y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 45 माइनस y। यहाँ इतना सा मेहनत करने की जो तो फिर से 0 ही आ रहा है। अपन साइन कन्वेंशन डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। f डैश y जो था वो ये था, इसको अगर देखेंगे तो 45 के पहले ये नेगेटिव आ रहा है, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो मतलब हमें यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा। तो y का वैल्यू आ गया 45, यहाँ पर पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 15। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ y is equal to 4x minus 5 is a tangent to curve y square is equal to px cube plus q at 2, 3, देन हमें बताना है कि p माइनस क्यू कितना होगा। तो सबसे पहले तो 2, 3 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो 9 इज इक्वल टू 8p प्लस क्यू। ये पी क्यू में एक रिलेशन आ गया। इस लाइन का स्लोप कितना है 4, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y y डैश विल बी इक्वल टू p इंटू 3x स्क्वायर। तो y डैश हो जाएगा 3px स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो हमें मिल गया 2p। एंड 2p जो है वो स्लोप है, और स्लोप है किसके इक्वल 4 के, तो p का वैल्यू आ गया 2। यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू क्यू, तो q आ गया -7। तो p माइनस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू का वैल्यू हो गया 9। यही हमसे पूछा हुआ था।
Then next question number 32. The angle between the tangent to the curve y is equal to 2x square and x is equal to 2y square at 1, 1. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 4x, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 4, यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4y y डैश, तो y डैश हो गया 1/4। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा 15/4 इंटू 2 8। तो tan थीटा कितना आ गया 15/8, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 15/8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। The next question number 33. The value of tan inverse 1 plus cos inverse minus 1/2 plus sin inverse minus 1/2, तो ये हो गया π/4, ये दोनों मिलके बन गए π/2। सो फाइनल आंसर 3π/4। Next question number 34. The value of C of Lagrange mean value theorem for f of x is equal to under root 25 minus x square, इंटरवल गिवन है 1 से 5। तो f डैश एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। ये हमने चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो f डैश c विल बी इक्वल टू c बाय अंडर रूट 25 माइनस सी स्क्वायर, एक माइनस भी आएगा, चेन रूल लगाएंगे तो इधर एक माइनस बनेगा। देन ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो एफ ऑफ 5 कितना आ रहा है 0, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है अंडर रूट 24 डिवाइड बाय 4। तो इसका मतलब माइनस सी अपॉन अंडर रूट 25 माइनस सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 24/4। माइनस माइनस प्लस हो गया, जो अंडर रूट 24 है वो हो जाएगा 2√6/4, तो एक 2 भी कैंसिल कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम 25 माइनस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 150 माइनस 6c स्क्वायर, तो 10c स्क्वायर इज 150, c स्क्वायर इज 15। तो c का वैल्यू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 15। बट हमारा जो गिवन इंटरवल है उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लाई कर रहा है, तो c का वैल्यू विल बी अंडर रूट 15। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेट dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 पावर में 3/4। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में पावर 3/4 वाला टर्म है उसमें से एक x पावर 4 को बाहर कर देते हैं। तो x पावर 4 को अगर बाहर करेंगे तो उसकी पावर में 3/4 बन के बाहर आएगा एंड हमारे पास बचेगा 1 + 1/x पावर 4। तो ये दोनों कैंसिल, ये बन गया 1/x पावर 5 इंटू 1 + 1/x पावर 4 dx। नाउ 1 + 1/x पावर 4 को अगर t नाम दे दें तो ये बनेगा -4/x पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। तो जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -1/4 dt डिवाइड बाई t। तो हो जाएगा -1/4 ln mod t प्लस c। या फर्दर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी ln नहीं था, अपन ने एक पावर तो मिस कर दिया, 3/4 मिस कर दिया, t की पावर में 3/4 आएगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा t की पावर में 1/4 डिवाइड बाय 1/4 प्लस c। तो बन गया -t⁴ 1/4 प्लस c। अब t कौन था, t था 1 + 1/x पावर 4, पावर में 1/4 प्लस में c। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 पावर में 1/4 प्लस c। तो हो गया
एक्स पावर 4 प्लस 1 पावर में 1/4 डिवाइड बाय एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम 1 to infinity से लेकर के 2 to infinity इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, तो हमें इसका इन्वर्स बताना है। तो y हो गया x प्लस 1/x। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो f इनवर्स x जो है उसके दो पॉसिबिलिटी आ गए, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। अब ये जो f है इसका रेंज क्या होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी, बट अगर बीच में माइनस ले लेंगे तो नेगेटिव नंबर्स में चला जाएगा, मतलब हमें बीच में प्लस लेना है। तो f इनवर्स x हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 2। Then next question number 37। f of x is equal to log x by x is increasing in, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो 1 माइनस लॉग x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब log x मस्ट बी लेस देन 1, तो x मस्ट बी लेस देन e पावर 1। अब x जो है वो 0 से छोटा तो नहीं हो सकता है क्योंकि log डिफाइन नहीं होगा, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x लाई बिटवीन 0 एंड e। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर tan इनवर्स x dx। ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x को tan थीटा पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू ई पावर tan इनवर्स tan थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू ई पावर थीटा डी थीटा। ये अगर f है तो ये f डैश बन गया, तो आंसर विल बी ई पावर थीटा इंटू tan थीटा प्लस सी। जो ई पावर थीटा है वो बन जाएगा ई पावर tan इनवर्स x और जो tan थीटा है वो बन जाएगा x प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया x ई पावर tan इनवर्स x प्लस c। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। बोला है इंटीग्रेट 2x पावर 12 प्लस 5 टाइम x पावर 9 डिवाइड बाय x पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 पावर में 3 dx। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसमें से x पावर 5 बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x पावर 12 प्लस 5x पावर 9 डिवाइड बाय x पावर 5 बाहर करेंगे तो क्यूब भी होगा, x पावर 15 बन के बाहर आएगा 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 5 पावर 3 dx। तो ये बन गया 2 टाइम एक्स पावर माइनस 3 प्लस 5 टाइम एक्स पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 5 क्यूब dx। अब ऐसा करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको टी पुट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 5 को टी पुट करेंगे तो माइनस 2 एक्स पावर माइनस 3 माइनस 5 एक्स पावर माइनस 6 dx विल बी इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt डिवाइड बाय टी पावर 3।
तो ये हो जाएगा माइनस टी पावर -2 डिवाइड बाई -2 प्लस में सी, तो ये हो गया 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी। अब जो टी था उसको फिर से पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 टी कौन था 1 प्लस 1/x² प्लस 1/x पावर 5 पावर में 2। एलसीएम वगैरह लेंगे तो हो जाएगा 1/2 x पावर 5 प्लस x पावर 3 प्लस 1, नीचे x पावर 5 का स्क्वायर होगा तो x पावर 10 बन जाएगा प्लस में c। तो फाइनल आंसर x पावर 10 डिवाइड बाई 2 टाइम x पावर 5 प्लस x पावर 3 प्लस 1 प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसका स्क्वायर भी चल रहा था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच a प्लस 2x³ माइनस 3ax² प्लस 9ax माइनस 1 डिक्रीजेज थ्रू आउट ऑल रियल x। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसको अगर f नाम दे दें तो f' हो जाएगा 3 टाइम a प्लस 2x² माइनस 6ax प्लस 9a, ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। 3 से अगर डिवाइड कर दें तो a प्लस 2x² माइनस 2ax प्लस 3a होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव कब होगा, जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा एंड जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आ गया a लेस देन -2। अब d पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। इसमें से पूरे में से एक 4a कॉमन आ रहा है तो बचेगा a माइनस 3a माइनस 6, ये हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4a इंटू माइनस 2a माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। एक -2 से डिवाइड करेंगे तो a इंटू a प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से a आ गया -∞ से 0 यूनियन -∞ से -3 यूनियन 0 से ∞। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, a बिलोंग टू, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो इंटरसेक्शन हो गया -∞ से -3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 12x प्लस 18 आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो y डैश जो है 3x² माइनस 12, ये 0 होना चाहिए। तो x² आ गया 4, x आ गया प्लस -2। जब x का वैल्यू 2 होगा तो y हो जाएगा 8 माइनस 24 प्लस 18, तो ये हो गया 26 माइनस 24, तो आ गया 2। तो एक पॉइंट हो गया 2,2। जब x का वैल्यू -2 होगा तो y हो जाएगा -8 प्लस 24 प्लस 18, तो ये हो गया 34। तो दूसरा पॉइंट आ गया -2,34। तो ये हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, f ऑफ x हमें गिवन है x पावर 5 माइनस 5 टाइम x पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 1। अब इसके कितने मैक्सिमा है कितने मिनिमा है ये हमें बताना है। अगर f' कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 टाइम x पावर 4 माइनस 20 टाइम x³ प्लस 15 टाइम x²। अगर 5x² कॉमन लेंगे तो बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3। तो इसको लिख सकते हैं 5x² इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। अगर f' का साइन चेंज चेक करेंगे तो 0 1 3 हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस, इस तरीके से कुछ आएगा। अभी 0 पे तो साइन चेंज नहीं हो रहा है, 1 पे साइन चेंज हो रहा है, 3 पे साइन चेंज हो रहा है, तो 1 पे मैक्सिमा एंड 3 पे मिनिमा, तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आ रहा है। तो फाइनल आंसर 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम वैल्यू।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हमें बताना है कॉट ऑफ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 50 tan इनवर्स 1/1 प्लस n प्लस n स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है क्या रहेगा। तो पहले तो ये अंदर वाले चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स ऊपर वाले 1 को लिख सकते हैं n+1 माइनस n, नीचे 1 प्लस n इंटू n+1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। अब n का वैल्यू 1 से 50 तक भेजना है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ऐसे करते करते tan इनवर्स 51 माइनस tan इनवर्स 50, तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो फाइनली पूरा सम कितना आ गया, tan इनवर्स 51 माइनस tan इनवर्स 1। फर्दर अगर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 51 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 51, तो ये हो गया tan इनवर्स 50/52, और इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स 52/50। अब जो क्वेश्चन था उसमें पूरे सिग्मा के बाहर एक cot भी था, तो फाइनल जो हमें कैलकुलेट करना है वो ये है cot ऑफ cot इनवर्स 52/50, तो फाइनल आंसर आ गया 52/50 या फिर 26/25, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 26/25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x log x एट विच नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है 1, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू ln x प्लस x इंटू 1/x, तो ये हो गया log x प्लस 1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर 1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा -1, तो log x आ गया -2, x आ गया e⁻²। इसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो y आ जाएगा e⁻² इंटू ln e⁻², तो हो गया -2 e⁻²। तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो गए, e⁻², -2 e⁻², ये हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इंटीग्रेट dx अपॉन √1 - x। तो इसमें तो x पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2, और एक जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा प्लस में c, तो ये हो गया -2 1 माइनस x टू द पावर 1/2 प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसमें बोला है इंटीग्रेट sin 2x डिवाइड बाय sin 5x sin 3x dx। अब जो न्यूमरेटर में 2 है उसको क्या लिखा जा सकता है 5x माइनस 3x डिवाइड बाय sin 5x इंटू sin 3x dx। sin a माइनस b हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b, और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को दे देंगे sin 5x sin 3x, ये हो जाएगा sin 5x sin 3x, तो फाइनली क्या बन गया cot 3x माइनस cot 5x dx। एंड जो cot है उसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, cot का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln sin x, तो ये हो जाएगा ln sin 3x, बट एक जो कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस log ऑफ sin 5x डिवाइड बाय 5 प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द फंक्शन f of x is equal to x into √1 minus x where x belong to 0 to 1 has local maximum। लोकल मैक्सिमम ढूंढना है तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 इंटू √1 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1/2 √1 माइनस एक्स इंटू -1। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम √1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 टाइम √1 माइनस एक्स,
तो ये हो गया 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x कितना आ रहा है 2/3, और डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, तो साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमा कहाँ पर होगा, x इज इक्वल टू 2/3 पे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लेट द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू 2 टाइम cos t प्लस t sin t and y is equal to 2 टाइम sin t minus t cos t, then the normal at any point t is at a distance of this unit from origin। तो नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। पहले तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos माइनस प्रोडक्ट रूल लगेगा, t का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस और माइनस अब t एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन डिवाइड बाय x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, देन यहाँ पर साइन प्रोडक्ट रूल लगेगा तो साइन प्लस t इंटू कॉस, तो 2 कैंसिल, cos कैंसिल, साइन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, अगेन t कैंसिल, तो ये बन गया साइन बाय कॉस। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए हमें, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस कॉस बाय साइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वो हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 का मीनिंग 2 साइन माइनस टी कॉस इज इक्वल टू माइनस कॉस बाय साइन इंटू एक्स माइनस x1, तो कॉस प्लस टी इंटू साइन। इस साइन को यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा साइन y माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन 2 इंटू टी इंटू साइन कॉस इज इक्वल टू माइनस कॉस को अंदर भेजेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एंड प्लस 2t साइन कॉस प्लस 2t साइन कॉस कैंसिल, बचेगा साइन y प्लस कॉस एक्स। इसको यहाँ लेके आएंगे तो 2 कॉमन लेने पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, मॉड सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ गया, 2 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 49, इंटीग्रेट 1/x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। ये हमें इंटीग्रेट करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a/x प्लस 2 प्लस bx प्लस सी बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे तो बचेगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी। अगर x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो मिलेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 5, तो a का वैल्यू आ गया 1/5। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस x की जगह 0 पुट कर दिया तो बचा 2, b इंटू 0 0 हो गया c, तो 1 माइनस 1/5 4/5 आ गया 2c, तो c का वैल्यू आ गया 2/5। अब हमें b का वैल्यू और चाहिए तो x को 1 पुट कर देते हैं। x को अगर 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 3 टाइम b प्लस c। यहाँ से b का वैल्यू ढूंढना है तो 3/5 इज इक्वल टू 3 टाइम b प्लस 2/5, तो 1/5 इज इक्वल टू b प्लस 2/5, तो b का वैल्यू आ गया -1/5। तो जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं तो a/x प्लस 2, a कितना मिला था 1/5, तो 1/5 1/x प्लस 2 dx। देन जो b था, b का वैल्यू कितना मिला था -1/5, तो -1/5 को बाहर कर देंगे, बचेगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एंड जो c था वो कितना मिला था 2/5, तो ये हो जाएगा प्लस 2/5 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब सारे टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं, हो जाएगा 1/5 ln x + 2, इसको एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो -1/10 ln 1 + x², देन ये हो जाएगा 2/5 tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हमें बोला है इफ g of x is equal to 3x² minus 4√x plus 1 when x is less than 1 and ax plus b when x is greater than equal to 1 is continuous and differentiable for all number in its domain, then a और b बताना है। तो अगर 1 पे कंटिन्यूस है तो 3 - 4 + 1 विल बी इक्वल टू a plus b, तो a plus b का वैल्यू आ गया 0। देन अगर डिफरेंशिएबल है तो जो g डैश x है वो कितना आ जाएगा 6x - 4 × 1/2√x एंड ये हो जाएगा a when x is less than 1 when x is greater than equal to 1। तो जो g डैश 1 पे है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा 6 - 2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा a, तो a आ गया 4 तो b आ जाएगा -4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर।